बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-कुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala। अगला टॉपिक है हमारा कि वो चीज़ें या वो लोग जिन पर जो है वो रोज़े लाजिम होते हैं, यानी कंपलसरी होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी रोज़ा रख ले, जी नहीं। स्पेशली ये जो रमज़ान के रोज़े होते हैं, ये किसको किसको रखना चाहिए। तो नंबर 1, वो मुसलमान होना चाहिए, दीन इस्लाम पर होना चाहिए। नंबर 2, वो बालिग होना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि बच्चों पे रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। और उसी के साथ साथ अगर देखिए कुछ उल्मा हैं जिनके मुताबिक 7 साल की उम्र में भी रोज़ा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि नमाज जो है वो 7 साल की उम्र में एक आदत हम डाल देते हैं बच्चों को, जी, ठीक है। अच्छा, क्यों बचपन से ही रोज़े की हमको आदत डालनी चाहिए? ताकि बचपन से उनके अंदर अल्लाह की इताअत आए, अल्लाह की फर्माबरदारी आए, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 हम देखेंगे कि वो दिमागी सेहतमंद होना चाहिए। कोई पागल है, जहनी तौर पर अगर कोई सही नहीं है तो वो रोज़ा नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो शऊर नहीं है ना कि रोज़े में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दिमागी सेहतमंद जो है वो जो नहीं होते हैं तो वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं। अगर वो रोज़ा रखेंगे तो भी उनका कबूल नहीं किया जाएगा, याद रखिए, ठीक है। नंबर 4, हैज़ और निफास की जो पाकीज़गी ज़रूरी है। और यानी कि नापाकी अगर हैज़ और निफाक की है तो दोनों औरतें जो हैं उनका अगर रोज़ा रख भी लेंगी ना तो काबिल कबूल नहीं है वो। क्यों? क्योंकि मना किया है अल्लाह ने, कुरान में अल्लाह मना कर रहा है ना, ठीक है। और उसके बाद हदीसों से भी हमको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पता चलती है। और इनके लिए ज़रूरी है कि वो पाक होने के बाद जो है वो अपने छूटे हुए रोज़े की क़ज़ा पूरी करे। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या वजह है पीरियड्स में और निफाक के नापाकी में मना किया गया है? नमाज नहीं है तो रोज़ा कैसे? ठीक है, एक तरीके की बीमारी है वो। और देखिए आप, और इसी के साथ साथ दूध पिलाने वाली औरतों का भी आता है कि वो भी अगर अपने रोज़े की क़ज़ा करनी चाहे तो कर लें, रुख्सत है, इसको रुख्सत कहा जाता है। रुख्सत का मतलब क्या होता है कि ऑन द स्पॉट आप उस काम को काम नहीं कर रहे हैं ना, तो आप उसको बाद में कर लें। देखिए, माफ़ नहीं है, दोनों में फ़र्क समझिए। कुछ लोग क्या सोचते हैं हमको माफ़ है, हम नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, यस, हाँ, प्रेगनेंसी में वो भी एक बीमारी होती है, किस तरीके से कि दवा वगैरह खाती है, एक कमज़ोरी होती है। हैज़ और निफास में भी एक वीकनेस बॉडी में होती है। तो जो इसके रोज़े के टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, इबादत करना ये वो नहीं कर पाएगी, तो सिर्फ भूखे रह के क्या फ़ायदा उसका। तो इसलिए भी इसमें मना किया जाता है। जो औरतें फीडिंग करती हैं ना तो उनके अंदर भी कमज़ोरी आ जाती है। बच्चा अगर समझिए कि हमारा अगर 12-13 घंटे का रोज़ा है, 12-13 घंटे बच्चा कम से कम 12-13 क्या 20 दफ़ा फीड आप कर रहे हो बच्चे को 12-13 घंटे में, उतनी देर आप तो कुछ खाए पिए नहीं, तो वो वीकनेस फील होती है, तो अच्छे से इबादत थोड़ी कर पाएगी वो। असल चीज़ है कि आप इबादत करें अच्छे से उस महीने में। आगे हम चलते हैं। फिर उसके बाद जो है वो नंबर 5 क्या है कि रोज़ा रखने की उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 5 कंडीशन है। और उन लोगों पर रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है जो बहुत एजेड हो गए, उम्र दराज हो गए हैं, या फिर उनको ऐसी कोई बीमारी लग गई है कि जिसका कोई इलाज ही नहीं है, जिसकी वजह से वो रोज़े में जो सख्तियाँ आती ना अपने को, भूख की शिद्दत और प्यास की शिद्दत, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो काबिल इलाज बीमारियाँ हों या ऐसी ख़वातीन हो जो हामला हो, उन्हें अपने बच्चे की सेहत का, अगर खुद के और बच्चे की सेहत का अगर बिगाड़ होने का अगर डर ना हो तो फिर वो रख सकती है रोज़ा। अगर अदरवाइज़ अगर उनका रोज़ा छूटता है तो वो रोज़े की क़ज़ा बाद में पूरी कर ले, ठीक है। टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रोज़े के क़वानीन, ठीक है। उसके क्या ओरल्स है, उसके क्या आदाब है, इंशाल्लाह हम देखते हैं। और उसमें सबसे पहली चीज़ है सहरी, ठीक है, क्योंकि रोज़े की जो शुरुआत होती है वो सहरी से होती है। सहरी देखिए कि तुले फजर से कब्ल जो हम हल्का फुल्का खाना पीना खाते हैं उसको सहरी कहा जाता है।
देखिए रोज़ेदार के लिए बेहतर है कि वो तुले फजर यानी जब सूरज निकलता है, हाँ, नो 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 नो, हाँ, सूरज निकलने को कहा जाता है, ठीक है। पहले से जो है वो खा पी ले उसको जो भी खाना पीना है, लेकिन अगर वो उसे छोड़ देता है तो उसका कोई गुनाह नहीं है। कोई ये कहता है अल्लाह आज तो मैं सहरी नहीं की, रोज़ा रखी, ओ बाबा तेरा तो रोज़ा ही नहीं माना जाएगा, तेरे को तो गुनाह लगेगा, ऐसे डरावे मत दे उसको, ठीक है। तो उसका रोज़ा हो जाएगा, उससे कोई गुनाह नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सहरी किया करो, सहरी में बरकत है। सहरी की बरकतों में से ये भी एक बरकत है कि रोज़ेदार को ताकत, हाँ, वो ताकत देती है, वो सहरी उसे बिल्कुल एकदम एक्टिव रखती है और उसके लिए रोज़ा रखना आसान बनाती है। कैसे? देखिए खाना पीना डज नॉट मैटर, सब ना ये साइको के ऊपर है, माइंड का चक्कर है सारा। आप सहरी में उठे, ठीक है, आप उठे, वो एक एक्टिवनेस आपने दिखाई, उठने के बाद आपने अपना जो भी इंतज़ाम किया, औरतों को वैसे भी ज़्यादा काम होता है, लेकिन यानी हाँ खाती तो है ना साथ में, वो ऐसा नहीं किसी पकाती है। अब उसके बाद उसने सहरी किया, उसकी थॉट्स क्या हो रही है अंदर, मैं क्यों कर रही हूँ सहरी, पूरा दिन मुझे रोज़ा रखना है, मुझे खाना नहीं है, मुझे पीना नहीं है, वो अपने माइंड में सेट करती है उस चीज़ को। यस, तो वो उसका जो साइको उस दिन जो माइंड सेट होता है ना, वो उसको पूरा दिन एकदम एक्टिव रखता है, उसको ताकत देता है, ठीक है। आप एनर्जी वाला फूड खाएं या ना खाएं, बस अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, सहरी चाहे आप थोड़ा करो या ज़्यादा, लेकिन सहरी में हल्का फुल्का खाना होना चाहिए, बहुत हैवी चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सहरी में खाने से रोज़े के पूरे दिन में हिम्मत हासिल होती है रोज़ेदार को, और उसके दिन में जो वो क़ैलूला अगर करता है तो रात की नमाज के लिए उसको हिम्मत हासिल होती है। देखिए आप सिस्टम देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने के मुताबिक, ठीक है, सहरी जो करता है तो दिन में एक्टिव रहता है, और उसके बाद दोपहर में अगर वो ज़्यादा नहीं है, ऐसे 2-2, 3-3 घंटे का क़ैलूला मत लो, 20 मिनट, ठीक है, अलार्म लगा के आप लेटें। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नहीं सोती क्योंकि अपनी क्लास वगैरह रहती है, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ी ना, किसी दिन क्लास नहीं कुछ, तो मैं अलार्म लगा के सोचती हूँ, 15 मिनट का लगाती हूँ, उठने तक 20 मिनट हो जाता है, ऐसा, ठीक है। तो कभी कभी अल्हम्दुलिल्लाह नींद आ भी जाती, नहीं भी आई ना, अगर आप सीधा लेटे भी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी को रिलैक्सेशन जो फील होता है ना, वो गज़ब की की एनर्जी आपके अंदर आती है। फिर वो क़ैलूला आपको इफ्तारी में बनाने में जो है ना हेल्प करता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी के बाद तो हम खा पी ही लेते हैं। चले, फिर उसके बाद जो है वो रोज़े की नियत से सहरी में कुछ भी खाया पिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बहुत हैवी फूड ले या फिक्स करें या फिर प्लान करें, नहीं भाई मैं तो यही खाऊंगी, नहीं तो सहरी नहीं करूँगी। पानी ही क्यों ना हो, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी किया करो, चाहे सिर्फ पानी के साथ सहरी किया करो, चाहे सिर्फ एक निवाला ही क्यों ना हो, लेकिन उठना, अपनी नींद को कुर्बान करना, वो एक अलग आपको सवाब मिलता है। आप एक सुन्नत पर अमल कर रहे हो, उसका एक सवाब मिलता है। एनी हाउ नुकसान कहीं से भी नहीं है। फिर अब देखते हैं सहरी के वक्त क्या क्या वक्त होता है सहरी का। तो आधी रात से लेकर रात के इख्तिताम तक ये सहरी का वक्त है, ठीक है। आपने इशा पढ़ लिया, आप उसके बाद थोड़ा सा आप और अगर सोते हैं, उसके बाद आप उठें, और फिर जो है रात कब ख़त्म होती है, बिफ़ोर फजर, ठीक है, बिफ़ोर फजर रात ख़त्म हो जाती है। और सहरी जो है वो देर से करने का हुक्म है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत उस वक्त तक अच्छी हालत में रहेगी जब तक वो सहरी में देर और इफ्तारी में जल्दी करेगी। देखिए सहरी बहुत जल्दी करके कि भाई मैं इशा में ही सहरी करके सो जाती हूँ, कौन अभी झंझट पाले हुआ वापस उठने का, ये वो ना, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो अपने हालात को सुधारना ना, तो एक एक सुन्नत और एक एक फ़र्ज़ पे अमल करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। कर लिया आप सबने सहरी, अब इफ्तारी करते रुकिए, ठीक है। फिर रोज़ा खोलना इफ्तारी में जल्दी करना। अब ये कब है, गुरूब शम्स यानी कि जब सूरज डूबता है, तो उसके गुरूब शम्स के वक्त रोज़ा खोलने में जल्दी करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत उस वक्त तक अच्छी हालत में रहेगी जब तक वो रोज़ा खोलने में यानी इफ्तार करने में जल्दी करेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रोज़ा खोलने के लिए
क्या चीज़ बेहतर है, इसको देखते हैं और उसके बाद हमारे दस्तरखान का हम जायज़ा लेते हैं। ठीक है, बेहतर चीज़ बताई गई है। देखिए अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब कहते हैं कि इफ़्तार के लिए खजूर का इस्तेमाल करना बहुत बेहतर है। और अगर उनको खजूर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर खजूर मैसर ना होती तो पानी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ़्तार कर लेते थे। और ये बेहतर है कि सहरी और इफ़्तार दोनों में मुख्तलिफ़ चीज़ों का इंतखाब किया जाए। सेम चीज़ें दोनों में नहीं होनी चाहिए, है ना। दोनों चीज़ें, यानी सहरी में आप अलग चीज़ खाएं और इफ्तारी में आप अलग चीज़ खाएं। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का खाना खाते थे। लिस्से ना, ये भी सुन्नत है। हाँ, रात का खाना तनाउल फरमाते थे, लेकिन ये जायज़ है अगर खाना मगरिब की नमाज से पहले खा लिया जाए। ध्यान से सुनिए। हाँ, लेकिन खाने की वजह से मगरिब की नमाज में देर नहीं करनी चाहिए। आज उम्मत का हाल क्या है, पूरा दस्तरखान जब तक ठूस नहीं लेते हैं उठ के नमाज नहीं पढ़ते। आप सोचिए ज़रा कितना बुरा हाल है उम्मत का। तो आप मगरिब के वक्त थोड़ा खाएं। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मगरिब के वक्त थोड़ा खाएं आप, ठीक है। नमाज अदा करें, उसके बाद आराम से खा लें। हाँ, ठीक है। और जो भी आपका शेड्यूल है, मामूल है, सबकी तबीयत अलग अलग होती है ना, उस चीज़ को कि बॉडी एक्सेप्ट करती है नहीं करती है एज पर। तो याद रखें कि इस तरीके से, लेकिन ऐसा ना करें कि मगरिब का वक्त बहुत कम वक्त होता है, तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ा सा खजूर से पानी से रोज़ा खोल लें, इत्मीनान से नमाज़ पढ़ें, उसके बाद बैठ के आप दस्तरखान को साफ़ करें अच्छे से फिर, ठीक है। इस तरीके से आप करें। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इफ़्तार के वक्त क्या कहना चाहिए। इफ़्तार के वक्त क्या कहना चाहिए। चलिए, जो भी आपका शेड्यूल रहा करता था, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जैसे कि बहुत मारूफ बात है कि दस्तरखान बिछने तक किचन में औरतें जो है वो रहती हैं, तो कोशिश करें, अरे गरम गरम ना दें, कोई बात नहीं, एक दिनों के रमज़ान में कभी बोलो थोड़ा ठंडा खा लो, क्या हो गया, लेकिन घर की औरतें अपने अजर को ज़ाय ना करें। कितना कीमती वक्त होता है वो। काश घर के लोगों को भी ये बात जो है वो समझ आ जाए कि इस तरीके से वो ना करें। फिर उसके बाद देखें कि रोज़ेदार को मालूम होना चाहिए कि अल्लाह उसकी दुआ सुनता है। सिर्फ मालूम ही नहीं, इस बात पर उसको पूरा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह उसकी बात सुनता है, ठीक है। तो रोज़ेदार को चाहिए कि वो इफ़्तार के वक्त को जो है वो दुआ करने में इस्तेमाल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इफ़्तार के वक्त ये दुआ करते थे कि हाँ, अल्लाह के हुक्म से प्यास ख़त्म हो गई और रगे जो है वापस अपनी हालत में आ गई। अल्लाह, और इसके अरबी में, हाँ देखिए, हाँ ठीक है, हाँ, तो आपको अरबी में दुआ याद करना है। और इसकी नॉर्मली जो कार्ड पे दुआएं मिलती है ना, नहीं, बिल्कुल वो दुआ इससे साबित नहीं है सुन्नत से। तो हाँ, तो कोशिश करें आप, ठीक है। रहबत ज़माउ वब्तलित उरूक वसब्बित अज्र इंशाअल्लाह। तो इस तरीके से आपको अरबी में ना याद हो तो आप उर्दू में भी इसको याद कर लें, ठीक है। अच्छा, ये पूरा इफ्तारी करने के बाद नहीं पढ़ने का, हाँ जी। आपने शुरू में जो जिस चीज़ से आपने रोज़ा खोला, हाँ, और फ़ौरन आपने 1-2 घूंट पानी लिया, ऑन दैट टाइम आपको उस वक्त जो है ये दुआ जो है वो पढ़नी है। फिर उसके बाद जो है वो, हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोग हैं जिनकी दुआ जो है वो रद्द नहीं की जाती है। नंबर 1, रोज़ेदार जब तक रोज़े की हालत में है, और एक इमाम की दुआ जो है, और एक मज़लूम की फ़रियाद जो होती है, फ़रियाद जो करता है, दुआ करता है अल्लाह से, उसकी रद्द नहीं की जाती है। फिर उसके बाद देखिए कि रोज़े को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों से बचो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह की तरफ से रोज़े की रूह को खालिस करने और उसे बासे खैर बनाने के लिए जो है वो कुछ कवानीन बनाए गए हैं कि इंसान उसको फॉलो करे। इसलिए रोज़ेदार को रोके जाने वाली चीज़ से, गुनाहों से और गैर फ़ायदा जो चीज़ें होती है उससे जो है वो बचना चाहिए, ताकि उसे वो तक़वा हासिल हो सके जिसका ज़िक्र अल्लाह ने जो है वो कुरान में किया है
किसमें? सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 में कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बनो। तो आज के दौर में या आप देखें कि रोज़ा पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान रखता है, लेकिन उसकी रूह हासिल नहीं कर पाता है, उसके अंदर वो तकवा नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि उसने जो है वो रोज़े के कहना चाहिए कि उसका हक़ अदा नहीं किया। ठीक है, तो जब उसका हक़ अदा नहीं करता है तो उसकी फ़जीलत भी उसको हासिल नहीं हो पाती है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा सिर्फ़ खाने पीने को जो है नहीं छोड़ देने का नाम नहीं है कि भाई मैं कुछ खा पी नहीं रहा हूँ, रोज़े से हूँ। जी नहीं, इसका नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि हर तरह की जो निजासत है, बुरे काम से बचना है। अगर कोई तंग करे या किसी पर गुस्सा आए तो उसको ये कहना चाहिए भाई मैं रोज़े से हूँ। ये जुमला उसको बजाय इसके कि वो उससे लड़ाई झगड़ा करे या उससे बदतमीज़ी करे, उससे तो उसको हो सकता है अल्लाह की पकड़ आ जाए या अल्लाह नाराज़ हो जाए, लेकिन वो अगर ये कह देता है मैं रोज़े से हूँ, ये जुमला याद रखें, तो इंशाल्लाह रोज़े की हालत में बहुत सारी बुराइयों से हम बच जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो कोई रोज़ा रख कर बुरे कलाम और बुरे अमाल को ना छोड़े तो अल्लाह को उसके खाने पीने जो खाना पीना छोड़ देता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी अल्लाह ताला उसके रोज़े को कबूल नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़ेदार हैं जिनको उनके रोज़े से सिवाय भूख के कुछ हासिल नहीं होता है। कुछ नमाजियों को रात खड़ा रहने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता है। आई बात समझ में? रोज़ा रख रहे दुनिया की नज़र में ख़ुद को खुश करने के लिए, लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है जिसका वादा अल्लाह ने रमज़ान के महीने में किया है। तो खाना पीना छोड़ देना बस पूरे दिन, अल्लाह की पनाह, बड़ा अफसोस होता है। फजर में सोए तो ज़ोहर में उठे, ज़ोहर में सोए तो असर में उठे, असर की नमाज़ पढ़े सोए तो मगरिब में उठे, खा पी के इशा पढ़े फिर सोए। अल्लाह की पनाह, सो के कैसे सो ठीक है, सोना भी इबादत है रोज़े की हालत में कि बहुत सारी बुराइयों से बचते हैं, लेकिन सिर्फ सोना ही इबादत नहीं है और बहुत सारी इबादतें हैं उसमें। फिर उसी तरीके से देखें आप कि मिसवाक के बारे में हम देखते हैं कि रोज़ेदार को रोज़े में मिसवाक इस्तेमाल करनी चाहिए। मिसवाक इस्तेमाल करने के लिए सुबह और शाम की कोई क़ैद नहीं है कि नहीं भाई सिर्फ मैं फ़जर में ही करूँगी, मैं बाद में और नमाज़ों में नहीं करूँगी। जी नहीं, आप किसी भी वक्त मिसवाक कर सकते हैं। और खैरात और तिलावत कुरान की भी किसी वक्त भी की जा सकती है, कोई टाइम उसमें लिमिट नहीं है या कोई टाइम बंधा हुआ नहीं है। ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में हर वक्त हमें जो है ज़िक्र अस्कार और जो है कि कुरान की तिलावत ये सब करते रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे और उनकी सखावत रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा हो जाती थी। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे मिलते थे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपसे रमज़ान की हर रात मुलाकात करते थे आपको कुरान पढ़ाने के लिए। ठीक है, अल्लाह के रसूल सबसे ज़्यादा सखी थे, यहाँ तक के जो है वो इतना ज़्यादा यानी खैरात करते थे कि उस पर कुछ उनका काबू नहीं चलता था, बहुत बेकाबू हो जाते थे। और सखावत और खैरात के जो भी कामों में सबसे आगे और सबसे पहल करते थे। तो इसी तरीके से फिर ठीक है, और इसी के साथ देखिए कि इबादत जो है वो गुजारी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा आगे रहते थे, सख्त मेहनत करते थे। हमें भी इबादत वगैरह में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। कोशिश करें कि दूसरी जो शॉपिंग में मेहनत, इधर आने जाने में मेहनत, पार्टीज़ में जा रहे हैं, दावतों में जा रहे हैं, इफ्तार की, अरे इफ्तार पार्टी है, ये क्या भला है भाई, इफ्तार पार्टी नाम बदल दिया बस, बहुत जाती है, बहुत वक्त ख़राब होता है। अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज करें जी। ठीक है, ख़ास तौर पर देखिए कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में बहुत ज़्यादा हमें जो है इबादत करनी चाहिए। क्यों? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि जब रमज़ान के आखिरी 10 दिन आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जागते, अपने घर वालों को भी जगाते और इबादत से जो है वो बंध जाते। इबादत से बन जाते, इससे मुराद ये है कि आपका इबादत के लिए तैयारी करना और मामूल से ज़्यादा सख्त इबादत करना। याद रखें कि आखिरी 10 दिनों में आज ज़रा हमारे समाज का आप ये देख लें क्या मामूल है।
शॉपिंग में टेलर के पास जाकर इधर उधर जाकर जो है वो वक्त ज़ाय करते हैं, तो ऐसा ना करें, बल्कि ये जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें वक्त दिया है इसका बेहतरीन जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करें इंशाअल्लाह।